सच है, निष्पक्ष है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज भारत। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें जानना और समझना समाज के लिए जरूरी है। आज की रिपोर्ट एक ऐसी घटना पर है जो दिल को झकझोर देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को किस माहौल में जीने दे रहे हैं। सब ने सुना है कि बचपन मासूमियत का नाम है, जहाँ खिलौनों और हंसी खुशी की दुनिया होती है। लेकिन कानपुर से आई एक वारदात ने यह यकीन हिला दिया है, अब मासूमियत भी खतरे में है। सोचिए, 6 साल की बच्ची और उसके अपने ही पड़ोस में खेलने वाले बच्चे, वही उसके लिए डर और दर्द का कारण बन जाए तो यह सिर्फ एक वारदात नहीं, समाज के लिए चेतावनी है। यह घटना कानपुर के जाजमऊ इलाके की है। गली में खेल रही 6 साल की बच्ची को पड़ोस के 2 बच्चे बुलाते हैं, एक 13 साल का और दूसरा महज 8 साल का। बचपन की उम्र में ही दोनों की नीयत बिगड़ चुकी थी। बच्ची ने सोचा कि दोस्त बुला रहे हैं तो क्यों न चलें, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह फैसला उसके जीवन की सबसे दर्दनाक याद बन जाएगा। मासूम बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके भरोसे का गला घोंट दिया गया। डरी सहमी और कांपती हुई वह अपने घर पहुंची। जब उसने रोते हुए अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई, तब जैसे पूरा मोहल्ला नींद से जागा। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। दोनों नाबालिग बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। एसीपी कैंट मौके पर पहुंची और परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय होगा। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या सिर्फ इन दोनों बच्चों को सजा देने से समस्या खत्म हो जाएगी, या हमें उस समाज की जड़ों में झांकना होगा जिसने उनके दिमाग में यह गंदगी बो दी। 13 और 8 साल की उम्र, यह वह उम्र होती है जब बच्चे कार्टून देखते हैं, खेलों में खोए रहते हैं, किताबों से दुनिया को समझना शुरू करते हैं। फिर ऐसी हैवानियत का ख्याल उनके दिमाग में आया कैसे? कारण हमारे सामने ही है। आज मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध गंदी सामग्री और इंटरनेट के कारण अश्लीलता तक बड़ी आसान पहुंच हो गई है। हमारी आज की फिल्में और धारावाहिक अश्लीलता से भरे हुए हैं। वहीं घर परिवार में संस्कार और संवाद की कमी होती जा रही है। जहां पहले बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठकर शिक्षाप्रद कहानियां सुनते थे, वहीं अब घर में जितने लोग उतने मोबाइल। घर का हर सदस्य अपने मोबाइल में व्यस्त है। माता पिता कभी ये देखते भी नहीं कि उनका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। हाँ, जीवन में व्यस्तता हो गई है और हम अपने काम में थोड़े ज्यादा बिजी हो गए, लेकिन ऐसी व्यस्तता किस काम की कि हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में ही सोचना भूलते जा रहे हैं। कहीं ये सारे जहर मिलकर बचपन के मासूम दिमाग को धीरे धीरे हैवानियत में ना बदल दें। जरा सोचिए, अगर यह मासूम हमारी बेटी होती तो, या वही 8 साल का बच्चा हमारा बेटा होता तो क्या हम आज ऐसे ही सुकून से बैठे होते? एक तरफ बच्ची का परिवार टूट गया है तो दूसरी तरफ आरोपी बच्चों का परिवार भी शर्म और सवालों के बोझ से दबा है। यह वारदात सिर्फ पीड़ित या आरोपी को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि यहाँ अपराधी भी मासूम उम्र का है, लेकिन उसकी सोच, उसका माहौल और उसकी परवरिश उसे गुनाह की तरफ ले गई। अब वक्त है कि हम सिर्फ हर घटना पर शोक मनाने के बजाय उसे बदलने की भी कोशिश करें। परिवार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बच्चों के मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखनी होगी। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना होगा। सिर्फ पढ़ाई से सब नहीं होगा, बल्कि इंसानियत और संस्कारों का पाठ भी सिखाना होगा। स्कूल और समाज को भी सेक्स एजुकेशन को गंदगी मानने के बजाय जरूरी शिक्षा के रूप में अपनाना होगा। सरकार और सिस्टम को भी गंदी सामग्री की पहुंच पर कड़ी पाबंदी लगानी होगी। हालांकि सरकार ने हाल में इस दिशा में काम करते हुए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 67, 67A, 67B हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री भेजने, वितरित करने और बच्चों की पोर्नोग्राफी पर कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। सेक्शन 66E मोबाइल या इंटरनेट पर किसी के निजी अंगों की तस्वीर बिना अनुमति के प्रकाशित करने पर रोक लगाता है। वहीं पॉक्सो एक्ट 2012
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों के यौन शोषण और पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने पर सख्त दंड का प्रावधान करता है। लेकिन इतने सख्त कानून होते हुए भी गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं कमोबेश हमें रोज पढ़ने या सुनने को मिल जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, जो हमारे समाज को न सिर्फ समृद्ध बनाए बल्कि आने वाली पीढ़ियां जब अपना अतीत टटोलें तो उनकी आंखें शर्म से न झुकें। कानपुर की यह घटना सिर्फ एक बच्ची की त्रासदी नहीं है, यह समाज के लिए आईना है कि अब हैवानियत की जड़ें सिर्फ बड़े लोगों में नहीं बल्कि बच्चों तक पहुंच गई हैं। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां मासूमियत की परिभाषा ही भूल जाएंगी। अब मासूमियत को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर बचपन ही गंदा हो गया तो भविष्य कैसे पवित्र रहेगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, एक ऐसी घटना जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज की गंदगी को मिटाने की शुरुआत हम सबको मिलकर करनी होगी। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं सच्चाई की ये आवाज़ और बुलंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि समाज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है।